नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। मॉर्निंग की क्लास होती है मैथ की और इवनिंग की क्लास होती है फिजिक्स की। आज बच्चों हमारा टॉपिक इवनिंग का है जो कि फिजिक्स है, और आज हम लोग चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि वैद्युत धारिता। तो बच्चों इसकी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज बना रखे हैं और हर एक दिन 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और अपना सेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। चलिए आज के सीट में पहला क्वेश्चन बच्चों, एक नॉर्मल क्वेश्चन पहले कराऊंगा, फिर धीरे धीरे हार्ड की ओर बढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, V का मान दिया है 1000 वोल्ट। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर इसके बाद 2 माइक्रो कूलाम, Q का मान दिया है 2 म्यू सी। ठीक, और C का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में आप डिनोटिंग निकाल लिया करिए। डिनोटिंग निकालने से क्वेश्चन ये समझ आ जाता है कि हमें फाइंड क्या करना है और दिया गिवन क्या क्या है। तो भैया V का मान 1000 है, Q इक्वल टू 2 म्यू सी है और C का मान निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़ें, चालक की धारिता C इक्वल टू क्यू बाई वी। किसी चालक को दिया गया आवेश, उसके पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की धारिता कहलाती है। C बराबर क्यू बाई वी यानी कूलाम पर वोल्ट या फैराड होता है। ठीक, तो भैया Q की वैल्यू म्यू सी में है, चेंज कर लो इसको, 2 इंटू 10⁻⁻6। अब ये C हो गया। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है, तो इसलिए हमने 6 का मल्टीप्लाई करके इसको कूलाम में चेंज कर लिया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू कितनी है, 1000 है। ठीक, चलिए ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 दोनों को ऐड कर देंगे, -6 -3 माइनस का 9, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड। ठीक है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो बच्चों आज के डेट का पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जल्द से जल्द इसको क्या करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों नोट करते जाओ, लगाते जाओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ ताकि हम लोग मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आएँ। सिर्फ आपको यही क्वेश्चन लगाना है, बाकी दूसरा क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में कल्याण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 100 पिको फैराड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश, मतलब जो हमारा C दिया है 100 पिको फैराड यानी C इक्वल टू दिया है 100 PF। ठीक, इसके बाद क्या दिया है, 100 वोल्ट यानी कि V बराबर 100 वोल्ट। डिनोटिंग हमने कहा था ना, और संचित आवेश यानी क्यों निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, यानी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप डिनोटिंग लिख देते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आप वहीं सॉल्व कर ले गए। ठीक है, C इक्वल टू PF हमने बताया था, म्यू इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है, तो P इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻12। अब ये किस में चेंज हो गया, फैराड यानी F में। किस में चेंज हो गया, F में। चलिए फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, C बराबर क्यू बाई वी। निकालना है Q इक्वल टू हो जाएगा CV। Q की वैल्यू क्या है, नहीं C की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻12 और V की वैल्यू हमारी है 100। ठीक, 20 कितने जीरो, 40, 2 कितने 40 इंटू 10⁻⁻12। भैया 4 जीरो में से 12 जीरो, यानी 12 जीरो में से 4 जीरो कम करेंगे कितना आएगा, 8 4 12 होता 8, यानी Q की यूनिट कितनी होती है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लो भैया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल दूं, 25 म्यू एफ धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से संधारित्र प्लेटों पर कितना आवेश एकत्रित होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब कुछ दिया गया है अच्छी तरीके से। अगर चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जाए। घर पे बैठे बैठे आराम से लिखते जाइए और नोट बनाते जाइए, ठीक है। चलिए डिनोटिंग लिख देते हैं, 25 म्यू एफ, यानी कि C इक्वल टू क्या है, 25 म्यू एफ हो गया। चलिए ये भी इस बात सही आ गया, यानी कि V इक्वल टू 250 वोल्ट हो गया, ठीक। अच्छा क्या निकालना है, Q निकालना है। क्या निकालना है, Q। C इक्वल टू 25 म्यू एफ और V इक्वल टू 25 वोल्ट, यानी Q निकालना है। तो इसको म्यू को चेंज कर लो, 25 इंटू 10⁻⁻6 F, यानी कि इसको फैराड लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे जितने भी यूनिट्स लिखी गई है सब एक यूनिट में लिख दी गई है, ठीक है बच्चों, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C बराबर Q बाई V, यानी Q निकालना है तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV, और Q की वैल्यू अगर रखना है तो 25 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू 200 इतना, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ये प्लस का है और 25 तो पता है 625 इंटू 10⁻⁻5 और Q की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। धीरे धीरे क्वेश्चन को धीरे धीरे डिफिकल्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो गया है, आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक धातु का गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 कूलम का आवेश देने पर उसके विभव में कितना होगा। मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भी लग सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फार्मूले से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसी सॉल्व कर दे रहे हैं। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई R, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है। कितना चार्जेस है, चार्जेस हमारा 1 कूलम का है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 10⁻2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भैया देखो R इक्वल टू दिया गया था 1 सेंटीमीटर और Q इक्वल टू दिया गया था 1 कूलम, ठीक है। और हमें क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात, पोटेंशियल वाले फार्मूले से इधर के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों 10⁻2 है, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो 9 इंटू 10⁻9 10⁻2 प्लस का हो जाएगा, इसमें जोड़ दो, आएगा 9 इंटू 10⁻11, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। यहाँ से भी निकाल सकते हो, या आप फार्मूला लगाओ पहले, ठीक। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R, वहाँ से आप C निकालेंगे, फिर फार्मूला रखेंगे C बराबर Q बाई V, फिर वहाँ से भी आ सकता है। जब चीज़ें आसानी पूर्वक आ रही हैं तो डिफ़िकल्टी और क्यों बढ़ना, इसी फार्मूले से निकाल लो ना, क्या इस पर नंबर नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे, 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बच्चों नोट करते जाओ। अब क्वेश्चन धीरे धीरे हार्ड की ओर ले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि पृथ्वी को 1.28 यानी कि 1.28 इंटू 10⁻4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार, यानी किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। उसकी वैद्युत धारिता की क्या करनी है, गणना करनी है। सिंपल सी बात है कि व्यास कितना दिया गया भैया, हाँ व्यास दिया है इसका 1.28 इंटू 10⁻4 किलोमीटर, याद रखिएगा।
और क्या निकालना है, सी निकालना है। क्या निकालना है, सी निकालना है। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, ये व्यास दिया है, ठीक है, पहले रेडियस निकालो, क्योंकि व्यास यानी कि 2r इक्वल टू 1.10⁴, 10⁻³ ऐड कर दो, मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो, 2 जीरो लगाओ, ये हो जाएगा 128 इंटू 10⁻10 बचेगा, इसमें ऐड कर दो यानी 40 हो गया। अब ये मीटर में हो गया, और आर की वैल्यू निकालोगे तो हाफ करना पड़ेगा, यानी 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 10⁻4, यानी आर की वैल्यू 64 आ गई, ठीक है। चलिए सी इक्वल टू क्या होता है, 4πε0k इंटू आर, ठीक। अगर दोनों को अगर हम अपान में लिखेंगे तो 1/4πε0k इंटू आर, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1/r और 1/c। हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। क्या निकालना है, सी। तो कोई बात नहीं है, तो 1/c करके ही निकालते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1/r की वैल्यू क्या है, 64 इंटू 10⁻4, ठीक है। अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो 64 इंटू 10⁻4 अपान 9 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं, इसको हम दोनों कैंसिल करेंगे, 10⁻5 बचेगा, 64 अपान 9 इंटू ऊपर भेज देंगे 5। अब 9 की डिवाइड इसमें करा लीजिए बच्चों, जो भी आएगा फाइरेड में आंसर आएगा। अब इतना तो आप लोग कर सकते हो, 64 अपान 9 जो भी आएगा तो आंसर आएगा, डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर बिल्कुल क्या आएगा आपका, करेक्ट आएगा। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लगाया ताकि आपको किसी प्रकार की उसमें कन्फ्यूजन ना हो और उसमें आप दिक्कत ना करें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है, उसको जरा मैं आपको बोल दूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको 500 वोल्ट तक क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। अब इसकी प्लेट के बीच की दूरी घटकर आधा कर दिया गया, मतलब अब इसकी प्लेट की दूरी घटकर कितनी कर दी गई है, आधी कर दी गई है। तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। पहले समझिए इसमें दिया क्या है भैया, जो V1 का मान दिया गया, देखिए माना एक संधारित्र प्लेट का 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, V1 का मान दिया है 500 वोल्ट, समझिएगा बच्चों, V1 का मान कितना गया, 500 वोल्ट दिया गया है। फिर कह रहा है कि अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटकर आधी हो जाए। मान लो अगर आपकी D1 D है तो D2 कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। और दूसरे का विभवांतर हमारा क्या है, पूछ रहा है। इतनी बात समझ में आई, मतलब ये है कि इतनी दूरी हमारी पूछ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, V प्रोपोर्शनल क्या होता है, D, यानी कि V1 अपान V2 इक्वल टू D1 अपान D2। बात समझ में आ गई, यानी अगर V प्रोपोर्शनल क्या है, D है, तो V1 अपान V2 इक्वल टू D1 अपान D2। V1 की वैल्यू कितनी, 500, V2 की वैल्यू ज्ञात करनी, D1 की वैल्यू D और D2 की वैल्यू D कितना 2, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो भैया ये हो गया 500 बटे V2, इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे काटोगे आएगा 250, तो V2 इक्वल टू कितना आएगा, 250 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दूरी घट के आधी हो जा रही थी तब क्या निकालना था, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, नोट करते जाइए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आपका सलूशन दिया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों नोट करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी,
लाइट ज़्यादा कम हो रही थी, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, बाकी जल्द से जल्द सही सब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। भैया क्षेत्रफल कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। नोट करते जाओ डिनोटिंग साथ में, ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। ओके, प्लेटों के बीच निर्वात है, मतलब के का मान नहीं है, के है ही नहीं। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट तक विभवांतर किया, यानी कि V बराबर 10,000 है। कितना है, 10,000 वोल्ट। V का मान 10,000 वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद स्थापित किया गया जाता है संधारित्र की धारिता तथा प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। पहले धारिता निकालना फिर आवेश निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहले धारिता निकालो और फिर आवेश भी निकालो। इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, कोई बात नहीं। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये तो फार्मूला है। वैसे K A एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन अगर निर्वात है भैया, उसको बीच में नहीं कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। ठीक, A की वैल्यू कितनी है, 2 है। 8.85 गुणते 10 की पावर -12। स्मॉल d की वैल्यू क्या है, 5 मिलीमीटर। चेंज कर दो, -3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर +3 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन कितना 5। ये 3 पावर से 2 पावर कम कर दीजिए। 2 इंटू 885 इंटू बचा कितना 10 इंटू 10 की पावर -12 बाई कितना 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि 4 इंटू 885 इंटू 10 की पावर -12। मल्टीप्लाई कराइए, 4 5 जा 20 और 8 4 जा 32, यानी कि 32 में 2 8 के 34, यानी कि 4 यानी 3 32 में 3 ऐड करेंगे, 32 में 3 ऐड करेंगे 35 इंटू 10 की पावर -12 माइनस कितना 12। बच्चों एक जीरो उसमें लगाएंगे तो 354 गुणे 10 की पावर -11 फैरेड। क्या आएगा, फैरेड। ये हमारा सी आ गया। निकालना क्या है, क्यू। तो फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई वी। तो क्यू इक्वल टू सी वी। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू सी की वैल्यू आ गई है 354 इंटू 10 की पावर -11 और वी की वैल्यू हमारी दी गई है 10,000। ठीक है। चलिए कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, इसको कैंसिल करिए। 354 इंटू इससे कैंसिल करेंगे तो -7 आ जाएगा और मात्रक लिखने की बात आएगी तो कूलाम लिखोगे। क्या लिखोगे, कूलाम। कोई दिक्कत नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था और हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा बहुत बेहतरीन होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। अगला क्वेश्चन बच्चों जो है वो नोट करिए, हम बोल दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। समझिएगा ध्यान से, व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, कोई बात नहीं है। और यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर हो, यानी C इक्वल टू कितना दिया गया 100 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या है, सेंटीमीटर धारिता 100 सेंटीमीटर। समस्या है, इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान हो तो इसको प्लेटों के बीच की दूरी। समस्या हो गई। समस्या ये है कि भैया धारिता दी नहीं गई है, ये कैपिटल R दिया गया है और ये स्मॉल r दिया गया है। समझो ध्यान से,
स्मॉल आर दिया गया 8 सेंटीमीटर, वो भी व्यास है, और कैपिटल आर ये दिया गया है। ठीक, तो प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है। अब तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें दो चीज है। इसमें क्या है, एक समांतर प्लेट है और एक आवेशित वलय के कारण वैद्युत धारिता है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो, सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊं कि आवेशित वलय C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू KR होता है। क्या होता है? KR। ठीक, तो इस पे जरा वैल्यू रख लेते हैं। क्या करेंगे, रहने दो इसे, थोड़ा सा रुके रहो। ये हो गया, इसको यार रेडियस में चेंज कर लो। R = 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और 4 × 10⁻² मीटर हो गया। इसको चेंज अगर करेंगे तो 100 × 10⁻², यानी कि सब कट बिट के 0 1 मीटर आ गया। ठीक है, इसका 1 आ गया। अब इसमें है क्या, इसमें क्या है, अब बच्चों ये कह रहा है कि जो समांतर प्लेट है किसके बराबर है भैया, A/ε0/d 4 पाई ε0 इंटू KR के बराबर। मतलब ये है ही नहीं तो R, जब परावैद्युत नहीं होगा तो K होगा ही नहीं। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो बनेगा क्या, निकालना क्या, वैसे निकालना क्या बच्चों, बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना, बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालिए, चलिए। बचा क्या, A/d = 4 पाई कैपिटल R। ठीक, और कैपिटल R कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो D = 4 पाई कैपिटल R/A। 4 पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 1, और ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पाई r²। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r²। पाई r², और पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। चलो भाई, 4 चौक के 16, 3.14 × 16 और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू रख दीजिए 3.14 × 16 × 10⁻⁴। कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, क्या बात है, ये दोनों कैंसिल हो गया। 4 × 1 = 4, 4 5 ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/4 × 10⁻, ऊपर भेज दो 4 को, प्लस हो गया। ठीक, तो 10⁻4 का मतलब 1000/4, इसको कैंसिल करेंगे। 4 2 जा, अरे कितना, 250 मीटर। 250 मीटर डिस्टेंस कितनी आ गई, 250। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दो क्वेश्चन मिक्स करके किए गए थे, एक हमारा था आवेशित वलय वाला और दूसरा था समांतर प्लेट वाला। तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। क्यों, क्योंकि ये जो 100 सेंटीमीटर दी गई थी वो कैपिटल R की वैल्यू दी गई थी, और R की वैल्यू जो हम लोगों ने डायमीटर से निकाल लिया गया था, जो कि वो क्या था, समांतर प्लेट की थी। ठीक, तो वहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया था और क्षेत्रफल = पाई r² होता था। ठीक है, नोट कर लीजिए। और बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो बच्चों, फिर आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से, नए ट्रिकों के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।